सो वी नीड टू नो ऑल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सादिया जावेद साहिबा ने, जो कि सिंध गवर्नमेंट की। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो यही आपसे जान लें कि एमक्यूएम के वज़रा हों या फिर दीगर आपके सिंध में मेंबरान सिंध असम्बली हों, इनकी सिक्योरिटी अचानक क्यों वापस ले ली, क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत लेट नाइट ख़बर रिपोर्ट जियो चैनल पे हुई थी, मैंने भी देखी थी। मैं उस वक़्त कांटेक्ट नहीं कर सकी, तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे असल वजह क्या है। हो सकता है कि शहर में पुलिस, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि जी शहर में पुलिस कम है, तो हो सकता है कि उस वजह से विड्रॉल हुआ हो। बाकी ऐसी कोई वजह है नहीं। अगर एमक्यू वाले ये कहते हैं कि जी हम तनकीद कर रहे हैं, हम बयानबाजी कर रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं, तो इसलिए विड्रॉल हो गया। तो सियासत तो आप हमेशा करते हैं, हमारे खिलाफ ही करते हैं। सॉरी, हम तो सिक्योरिटी की जरा बात कर रहे हैं और उसकी एक डिटेल मांगना चाहते हैं। तो आपको नहीं पता चल सका कि ये क्या हुआ, लेट नाइट हुआ, तो क्या आपकी भी जैसे सिक्योरिटी है वो भी वापस ले ली गई है? सूबाई वुज़रा जो है उनकी भी वापस ले ली गई है, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि शॉर्टेज है। सो जस्ट क्यूरियस, क्या आप सारों की सिक्योरिटी वापस ले ली? एक तो पहली बात ये है कि मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, एज स्पोक्स पर्सन भी और एज एमपीए मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिंध के एमपीएस जो गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मिनिस्टर्स के साथ एक मोबाइल होती है, वो ज़रूर होगी, लेकिन एमक्यूएम वालों के पास एज अपोजिशन एमपीएस बहुत सारे उनके मेंबर्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी कवर्स लिए हुए हैं, और वो विड्रॉल अगर गवर्नमेंट ने किए हैं तो यकीनन होम डिपार्टमेंट के पास इसके कोई वजूहात होंगी, या होम मिनिस्टर साहब ने अपने सवाबदीद पे उनको सिक्योरिटी दी होगी। और अगर वो विड्रॉल हुई है तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इट वाज लेट नाइट, अगर इस वक्त में आपको पता है सादिया साहिबा, जब इस वक्त में होता है तो तासुर यही जाता है ना कि अभी जरा सियासत गर्म है, अभी ज़रा सियासत गर्म है और बयानबाजी बहुत अरूज पर पहुंची हुई है, इसलिए ये इक़दाम उठाया गया है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप कह रही हैं कि वैसे आज पर नॉर्मली चल रहा है, आप लोगों के अपने जो वज़रा वगैरह मिनिस्टर्स वगैरह हैं, लेकिन एमक्यूएम ज़ाहिर है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, एंड मीनवाइल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमसे आप हमेशा 11 बजे तक रब्ता कर सकती हैं, या उसके बाद जियो न्यूज़ से। एक और सवाल अगर मैं जी गुल प्लाजा पे बात करें। जी गुल प्लाजा पे ही बात करनी है, और ये इसका जवाब दे दें, क्योंकि ये जो वैसे तो इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है कि जब इतने इस लेवल का सानिया हुआ हो तो आप बाकी सूबों से भी जितनी मदद ले सकते हैं लें, वाई नॉट। बात तो लोगों की हो रही है, आवाम की सहूलत के लिए हो रही है। अब जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं और फिर पंजाब से एक टीम जो है वो बुलाना, नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाउएवर हमारी अपनी जो फॉरेंसिक साइंस लैब है जो 2020 से शुरू हुई है और होना चाहिए था, अरबों रुपए उस पर लग गए, मैं सिंध की बात कर रही हूँ, वो कभी फाल हुई नहीं। अब ऐसे जब साने होते हैं ना तो ये दोबारा से सवाल उठता है कि वाई नॉट, हमने क्यों नहीं अपने लिए, और हमारे तो आए दिन या सिंध में आग भी लग रही होती है और भी बड़ी जरूरियात होती हैं। फॉरेंसिक लैब स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास होनी चाहिए थी, कब से होनी चाहिए थी? बिल्कुल आपकी बात सही है, फॉरेंसिक लैब पे कोताही है सिंध हुकूमत की, लेकिन उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन फॉरेंसिक के लिए टीम ज़रूर पंजाब से बुलाई गई हैं, क्योंकि वो एक इदारा, ऑथेंटिक इदारा है, उसको बुलाया गया है। लेकिन जो डीएनए टेस्टिंग हो रही है वो कराची यूनिवर्सिटी में सिंध गवर्नमेंट फंडेड डीएनए लैब है, उसी में हो रही हैं। फॉरेंसिक के लिए टीम बुलाई है। मैं आपके प्रोग्राम में ये इंश्योर कर रही हूँ कि इस साल के आखिर में फॉरेंसिक लैब, जिस पर सिंध गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है, वो जो है वो फाल हो जाएगी, उसमें लोग काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि अगर ये अब शिकायत की जाए कि जी दूसरे, अगर एक चीज़ नहीं थी, दूसरे सूबे से बिल्कुल मदद तलब की है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे भी तनकीद की जाए। तनकीद बनती है, इसको तो हमने वेलकम किया है। ये एक्चुअली ये बात तो ऐसी है कि वाकई बिल्कुल एक सूबे को दूसरे सूबे से मदद लेनी चाहिए, लेकिन एंड नॉट जस्ट सानिया का लेवल देखें, तो लिहाजा ये मदद होनी चाहिए थी। अच्छा, होनी चाहिए। और आपने जाहिर कहा, और बड़ी बात होती है कि आप कह देती हैं और मान लेती हैं कि हमारी कोताही है, लेकिन चाहे वो फॉरेंसिक लैब का मामला हो
चाहे रेड लाइन की तकमील का मामला हो, चाहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का मामला हो, अक्सर बातों पर आप लोगों की जॉब बड़ी टफ है क्योंकि यही कहना पड़ता है कि हमारी कोताही है एंड द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। अब जो वर्क इज़ इन प्रोग्रेस गुल प्लाजा वाला मामला है, इस पे 2 महीने किस तरह इनको कहाँ इनकी रिहैबिलिटेशन कहाँ हो पाएगी? 2 महीने के लिए उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। उनको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ दुकान मूव करेंगे? कोई है प्लान इस तरह का? जी बिल्कुल। अगर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्राइडे को असेंबली में एड्रेस किया था, बिल्कुल ऑपोजिट टू गुल प्लाजा 2 प्लाजास हैं जिसमें वहाँ के ओनर्स ने सिंध गवर्नमेंट के साथ ये बात की है कि हम एक प्लाजा में 500 दुकानें अवेलेबल हैं, वो दुकानें हम देंगे। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी वो प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट रेंट पे बात कर रही है कि वो गवर्नमेंट रेंट पे करेगी जब तक गोल प्लाजा जो है वो प्रोजेक्ट दोबारा से रिहैबिलिटेट नहीं हो जाएगा, दुकानें नहीं बन जाएंगी। और उसी के साथ एक दूसरा प्लाजा है, उसमें कोई 350 दुकानें हैं। तो इस तरह 850 दुकानों में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, जो अपोजिट टू गोल प्लाजा ही। मैं उन प्लाजास के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने उन प्लाजा ओनर से बातचीत गवर्नमेंट कर रही है और वहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है शिफ्टिंग का अमल, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि करोड़ों का लोगों का माल जल गया, नुकसान हो गया है। तो इसीलिए तकरीबन 2 महीने जो उसका भी खर्चा जो है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर बेयर करेगी। 5 लाख रुपए फी दुकानदार को दिया जाएगा। इसके अलावा जो 1 करोड़ जी बिल्कुल, मैं उस 1 करोड़ पे ही आ रही थी। कंप्लीट योर थॉट और फिर हम सवाल कर लेते हैं। जी हाँ जी, 1 करोड़ का जो है वो गवर्नमेंट लोन देगी और जो उसका इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी तो बैंक से ही लोन अरेंज करा के देगी, जो इसका इंटरेस्ट होगा वो सिंध गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा सादिया साहिबा, जो लवाहिकीन को जो कि आइडेंटिफाई हो गए हैं और उनकी फैमिलीज को भी 1 करोड़ मिलना है, ये वादा है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 23 जो हैं बॉडीज वो आइडेंटिफाई हुई हैं, सैकड़ों जो हैं वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। और टू बी ऑनेस्ट वो पता नहीं हो पाएंगी भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो आज़ा के क्या हालात निकले हैं, पाउडर हो चुकी हैं बीच में हड्डियां, बॉडीज, तो वो बड़ा मुश्किल है। हाउएवर वो फैमिली सफ़र तो कर ही रही होंगी। तो क्या मिसिंग को डेड एज्यूम करके ये अमल आगे नहीं चलना चाहिए कि नेचुरली दे हैव टू मूव ऑन विद देयर लाइव्स, तो उनको भी फिर वो मिले? वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफाई, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आइडेंटिफिकेशन का अमल बहुत मुश्किल है बाजी बॉडीज के साथ। जो आइडेंटिफाई सबसे पहले जो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं उनके लवाहिकीन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उनको पेमेंट्स का अमल जो है वो उस पे काम हो रहा है। फिर जो उसके बाद रह जाए और वो मिसिंग, जाहिर सी बात है उनको डेड डिक्लेयर करके उनके जो लवाहिकीन हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट वो करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जानी नुकसान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। जैसे मैं खुद गई थी एक रेलवे कॉलोनी में एक वालिद के पास पुरसा करने, वालदा का बच्चे के इंतकाल हो गया, वो 20 साल का लड़का था और वालिद की वो कफालत करता था। अब मतलब उसकी हम गए थे उसके घर, उसको उनके वालिद को हमने कहा कि जी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पेपर्स रिक्वायर्ड है वो पूरे कर दें ताकि हम आपको, तो जो लोग पहले आइडेंटिफाई हो गए हैं उनको पहले कर दिया जाएगा। और फिर क्योंकि अब रेस्क्यू का अमल ख़त्म हो चुका है और अब उसके भी बाकी लोगों को भी जो है वो लवाहिकीन को एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो माल का नुकसान हुआ है लोगों का, जहाँ जान गई, जान का तो कोई इजाला नहीं है,
उन लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी लिटरली अगर तमाम दुकानदारों की बात करें, और दुकानदारी ज़्यादातर दुकानदार आपको पता है रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले होते हैं। 5 लाख रुपए अगर 2 महीने के लिए दे भी देंगे तो लिटरली वो इमदाद तो 5 लाख रुपए होगी, बाकी 1 करोड़ रुपए तो उन्हें खुद वापस करना है। तो लोन है, वो तो लोन है। तो इसमें इनकी मदद कैसे हो रही है? क्योंकि इनका तो लाखों करोड़ों का सामान जो माल है जल गया है। सो या वफाक या फिर सिंध गवर्नमेंट, कौन इनको मदद कर रहा है सानहे से निकलने में, अपने पैरों पे खड़ा करने में, कि इनका मतलब 5 लाख रुपए में खाना ही खा सकते हैं और बिल दे सकते हैं, माल तो नहीं डाल सकते दुकान में? नहीं अब्दुल्ला, ये 5 लाख अलग है। और जो कमेटी बनाई गई है जो गोल्ड प्लाजा के नुकसान का अंदाजा लगाएगी, जिसमें फेडरेशन के लोग भी मौजूद हैं, मार्केट एसोसिएशन के लोग, चेंबर्स वालों के साथ, और सारे जो लोग हैं वो तखमीना लगाएंगे कि वो नुकसान कितना नुकसान हुआ है गोल्ड प्लाजा पे, वो भी सिंध हुकूमत अजाला करेगी। ये एडिशनल है जो लोन की मद में, अगर उसके बाद भी आपको जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट की जरूरत है, एक एस्टिमेट किया जाएगा कि जी इतना नुकसान हुआ है, वो सिंध गवर्नमेंट इजाला पूरा करेगी। जैसे कि आपको याद होगा सादिया साहिबा, ये जो इंक्वायरी होनी है कि एक्चुअली हुआ क्या था, वो आप कह रही हैं कि वो डिटरमिन करेंगे, ये टाइम बाउंड है? मतलब कोई टाइम लिमिट दी हुई है? वरना हमने अपनी इंक्वायरियां देखी हैं, दे कैन गो ऑन फॉर एवर। तो इसमें विद नो रिजल्ट एट ऑल, तो इसको तो टाइम बाउंड कर दिया होगा ना आपको कि विद इन वीक्स और अ मंथ टू व्हाटएवर इट माइट टेक। नहीं जी, मेरा ख्याल से जो मेरी नॉलेज है, सीएम साहब ने इसको टाइम बाउंड किया है। इसको जो है 3 वीक्स में उनको रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी है कि इसमें हुआ क्या है। और मतलब एक तो जो बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है कि जी एक फ्लावर शॉप में आग लगी है, और उसके बाद जो है वो वहाँ आग बढ़ती चली गई, लेकिन उसके और भी एक्सपर्ट्स को, लेकिन 3 वीक्स में गवर्नमेंट को रिपोर्ट बैक करना है इस कमेटी को। ओके, गॉट इट। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा लास्टली कि जो दीगर बिल्डिंग्स में इम्प्लीमेंटेशन करानी है, फायर सेफ्टी ऑडिट की बात कर लें या बुनियादी चीज़ें, सीएम साहब की भी गुफ्तगू हमने कल सुनी थी, और कि बता दिया उन्हें 10 दिन में ये कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, एक्सटिंग्विशर, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रोड बाय रोड किया जा रहा है, क्या हो रहा है? कल हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी भेजा बाहर टू फाइंड आउट कि एक्चुअली ये अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो ऐसा नहीं है कि फायर सेफ्टी दुकानों पे लाइनें लगी हुई हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जो फायर ऑडिट रिपोर्ट पहले से मौजूद थी सिंध हुकूमत के पास, वो उस पे तो 4 रोड थे जो डिफरेंट बिजनेस हब्स हैं कराची के, उसकी थी, लेकिन उसका दायरा बढ़ा दिया गया है सब दुकानों को। और ये जो बिजनेस ओल्ड बिजनेस सिटी है, इसको नोटिसेस सर्व हो गए हैं और इनको 1 हफ्ते का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन इनकी तरफ से रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। लोग राजी नहीं है, वो कहते हैं जी 1 हफ्ते में हम नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने हम तो लोगों की नहीं सुनने वाले। आप रेजिस्टेंस और नो रेजिस्टेंस, और होपफुली आप लोगों की भी यही सोच होगी कि नहीं जी, गवर्नमेंट बिल्कुल इस बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सेफ्टी ऑडिट, नो लीनियंसी, जो सेफ्टी को पूरा नहीं करेगा, फायर सेफ्टी के लिए जो बिल्डिंग में होने चाहिए जो पूरा नहीं करेगा, वो बिल्डिंग सील की जाएंगी, वो बिजनेसेस सील किए जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं ली जाएगी इस पे। सादिया साहिबा, वील बी इन टच विद यू एंड ऑफ कोर्स हम फॉलो अप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और जो हमें मतलब अब कोई ऑप्शन रह गया है कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए फायर सेफ्टी, ये नहीं हो सकता। और नो NOCs should be given at all to those buildings and businesses जहां ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ना हो।